जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। कुछ घोटाला नहीं कि वो तो मोदी तो खा गया सब हमको। बच्चे हमारे भटक रहा, अब बीमार आदमी हमारा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा सरकारी। मैं बहुत कुछ किया है, बस में हम लोग कहीं भी जाते हैं, आना जाना फ्री है। जैसे किसी के पास पैसा रहे ना रहे फिर भी जाते हैं, पब्लिक जाती आती है। बहुत अच्छा किया, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर सुनकर बिलक बिलक कर रो पड़ी दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब फैसला कर लिया कि मैं सीएम पद छोड़ दूंगा और दिल्ली को नया सीएम दिया जाएगा और दिया गया, वो आतिशी मार लेना है जिन्हें दिल्ली के नए सीएम की जिम्मेदारी दी, दिल्ली की सत्ता पर उन्हें बिठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात क्या है कि जब हमारी टीम पहुंचती है ये जानने के लिए दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, तो देखिए किस तरीके से ये महिला रो रही है, किस तरीके से ये महिला आज अपने आंसू नहीं थाम पा रही है। और सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये महिला ये कह रही है कि आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है और इस्तीफे की वजह जब वो जानती है तो कहती है मोदी, उन्होंने तो देश बेचकर खा लिया। यही है वो महिला, सुनिए। बहुत अच्छा करते हैं जी। हम लोग गरीब आदमी को बहुत सहारा करते हैं। जो कि सबके लिए भला करते हैं वो लोग। क्या क्या सहारा करा आपके, क्या क्या भला करा आपका? कुछ के पेंशन बनवा दिए, राशन फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, बस फ्री कर दिए। अब क्या चाहिए, गरीब का जितना मदद होता है सब कर दिए। आज वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या जी क्यों देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग का तो गरीब के सहारा कहाँ जाएंगे? हम लोग तो वही लोग सहारा है, हम लोग तो मदद करते हैं, वही लोग करते हैं ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस्तीफा क्यों देंगे? जी जी। कहाँ रहते हैं आप? हम ओखला फेस 1 में रहते हैं। हाँ, न्यू संजय कैंप। हाँ, हम वहीं रहते हैं। सब उनका सब चाहते हैं, सब जितने पब्लिक हैं सब उन्हीं के शरण में आते हैं। लेकिन अगर नए मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो नया मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल के अलावा? केजरीवाल बनना चाहिए। हाँ, केजरीवाल बनना चाहिए। इस महिला का दर्द आपने देखा, लेकिन ये अकेली महिला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब पूछा जाता है उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया। और जब सवाल मोदी जी को लेकर किया जाता है तो कहते हैं नाम मत लीजिए, क्योंकि देश बेचकर खाने वालों में आज सबसे बड़ा जो नाम है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दिल्ली की जनता की राय, और अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैं तब तक अपने आप को बेगुनाह नहीं मानूंगा जब तक दिल्ली की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, जब तक दिल्ली की जनता तय नहीं करेगी कि गुनहगार कौन है और वाकई सही मायने में किसको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट से तो इंसाफ मिला, लेकिन दिल्ली की जनता का इंसाफ चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब ये तय करे कि कौन भ्रष्ट है और कौन मुजरिम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, देखिए। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं
क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन एक रिपोर्ट और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे उस दिल्ली वाले की, जो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत खुश थी, उन्हें अपना हीरो मानती, और वो तो ये भी कह रही है कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े, उनका फैसला हमें मान्य है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। मैं कहीं न जाती, केजरीवाल और ये हमारे पहलवान थे। हाँ, मैं तो कहीं न जाती, इनके साथ जाऊँ। बहुत मेरे साथ तो भाई बहुत मदद कर रहे हैं। क्या क्या मदद करिए, कुछ बता पाएंगे? हाँ, राशन भी दे रहे हैं, पैसा जब आऊँ खाली जाने न देते हैं। मेरी तो बहुत ही कर रहे हैं, भूखी मरी ना। भूखे नहीं मरने देते हैं, आते ही नहीं, भूखे नहीं मरने देते हूँ। जब भी आता हूँ ना, तभी 1000 रुपया 500 रुपया गरीब को देते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि वो पूरा घोटाला करा नहीं उन्होंने। नहीं, कुछ घोटाला नहीं, कि वो तो मोदी तो खा गया सबन को। बच्चे हमारे भटक रहा, बीमार आदमी हमारा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, सरकारी। मैं बहुत कुछ किया है, बस में हम लोग कहीं भी जाते हैं, आना जाना फ्री है। जैसे किसी के पास पैसा रहे ना रहे, फिर भी जाते हैं, पब्लिक जाती आती है। बहुत अच्छा किया केजरीवाल ने, बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे कोई लड़का ना केजरीवाल के, इन्हें बहुत मुझे देते। अल्लाह मियाँ केजरीवाल और ये जाम है हमारे। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के दुआएं इनकी मांगू, मैं तो केजरीवाल जी के लिए बहुत दुआएं मांगू, अल्लाह मियाँ वो आदत। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जब घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता से, और कहा भी जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाएं। तो क्या दिल्ली में अगर दोबारा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए कहीं आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।